बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में व्रत और पूजा से पाएं भगवान विष्णु का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इससे धर्म, तप और भक्ति का महीना माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किया गया व्रत, दान और स्नान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उल्लेख प्रमुख पुराणों जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इन पुराणों में कार्तिक मास के महात्म्य को विस्तार से बताया गया है। कार्तिक मास विशेषकर स्नान, दीप दान, तुलसी पूजा और व्रत के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान, व्रत और पूजा करता है, उसे सौभाग्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कार्तिक मास की पूजा अर्चना से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अध्याय में कार्तिक मास की पहली कथा का वर्णन किया गया है, जो हमें धर्म और भक्ति की महत्ता समझाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास का आरंभ तब हुआ जब एक बार भगवान विष्णु शयन मुद्रा में थे। देवताओं ने यह देखा कि भगवान शयन में है और पूरी सृष्टि में अंधकार छा रहा है। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि कार्तिक की मास ही ऐसा समय है जब भगवान विष्णु की आराधना से सृष्टि की रक्षा हो सकती है। इस माह में भगवान विष्णु जागृत होते हैं और सृष्टि की देखभाल करते हैं। कार्तिक मास की महत्ता यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का निवास इस महीने के प्रत्येक दिन विशेष महत्व रखता है। इस मास में जो व्यक्ति स्नान, व्रत और भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की महिमा। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है कि इस मास में किया गया पूजन विष्णु भगवान को शीघ्र प्रसन्न करता है। विष्णु जी की आराधना से न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। विशेष रूप से कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा को भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय बताया गया है। तुलसी विवाह और उसकी कथा। कार्तिक मास में तुलसी का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से हुआ था। इस विवाह को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि तुलसी देवी, जो पहले असुर कुल में उत्पन्न हुई थी, ने भगवान विष्णु की भक्ति की और वरदान प्राप्त किया। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने तुलसी के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा प्रकट की, जिससे तुलसी की पूजा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। कार्तिक स्नान और दीपदान। कार्तिक स्नान के दौरान विशेष गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह स्नान शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पुण्य का भागी बनाता है। कार्तिक स्नान न केवल शारीरिक शुद्धि का माध्यम है, बल्कि मानसिक
और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। दीपदान की महत्वता। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में दीप जलाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान का अर्थ है अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर होना। कार्तिक मास में दीप जलाने से घर और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। एकादशी व्रत। कार्तिक मास में एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। खासकर कार्तिक मास की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के शयन से जागने का प्रतीक है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत और महिमा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दीप जलाने और विशेष पूजा अर्चना का दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, लेकिन यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मास में समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना का विस्तार होता है और गांव और नगरों में इस महीने विशेष मेलों का आयोजन होता है, जहां लोग दीपदान, पूजा और व्रत का पालन करते हैं। यह मास धार्मिक उत्सवों का समय है, जिसमें व्यक्ति आत्मशुद्धि के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी कार्य करता है। तो कार्तिक मास की कथा का मूल संदेश यही है कि भक्ति और धर्म का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत, दान और पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का महीना है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कार्तिक मास हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति न केवल अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है, बल्कि अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के समीप पहुंच सकता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।